नमस्कार साथियों। आज से 1 से 100 तक के जो पहाड़े रटने का सिस्टम है वो छोड़ दीजिएगा। कोई भी पूछे 97 इंटू 8 क्या होगा, 46 इंटू 5 क्या होगा, ऐसे काम आप बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। समझना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आपको 49 का टेबल लिखना है। किसका टेबल लिखना है? 49 का टेबल यदि लिखना है, 49 का टेबल आप लोग लिखना चाहते हैं, 49 का टेबल यदि आप लोग लिखना चाहते हैं, 49 का टेबल आप लोग सीखना चाहते हैं, क्या करना है? 4 का टेबल बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। यानी ओनली 10 तक के पहाड़े आने चाहिए, फिर सारी टेबल आप लिख सकते हो। 9 9 का देखो, ध्यान दो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। अब क्या करना होगा, ध्यान दो। देखो, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले यहां से ओनली यूनिट डिजिट लिखना है। सबसे पहले यहां से ओनली यूनिट डिजिट लिखना है और बाकी जो बच गया उसको एक साथ जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे? देखो, 49 का टेबल होगा। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 49 3 जा 147, 49 4 जा 196, 49 5 जा 245, 49 6 जा 294, 49 7 जा 343, 49 8 जा 392, 49 9 जा 49 9 जा 441 और 49 10 जा तो 490। समझ पाए क्या? तो कोई भी टेबल जो आज के बाद जब भी किसी टेबल को आपको लिखना है, 1 से 100 तक कोई भी टेबल आपको लिखनी हो, इस तरीके से आप लोग आराम से उस टेबल को लिख सकते हैं। 1 से 100 तक की टेबल लिखने के लिए ओनली आपको 9 तक की टेबल आनी चाहिए। अब टेबल तो सीख ली, सिखा भी दिया, सारे काम हो गए। एग्जाम में इन चीजों को कैसे यूज लें, तो ध्यान दो। देखो, जैसे मान लो आपको 47 फोरजा निकालना है। 47 फोरजा निकालना है, तो सबसे पहले देखो, ध्यान दो। 4 फोरजा 16 होता है, इसको दिमाग में रखो। 4 फोरजा 16 होता है, इसको दिमाग में रखो। और 7 फोरजा 28 होता है, उसका 8 लिखकर जो 2 है वो 16 में जोड़ दो, तो 188 बन जाएगा। ध्यान दो, आपको निकालना है 64। आपको निकालना है 64 5 जा क्या होगा, तो 64 5 जा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20, तो आप बोलोगे 320 होगा। बट ये काम दिमाग में करना है। जैसे बोले 24 5 जा क्या होगा, तो 2 को 5 से इंटू करो 10 और 5 को 4 से भी इंटू करो 20, तो 0 और 2 आगे कर दोगे तो 120। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में लाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने कर लिया तो मेरे प्यारे साथियों, टेबल का झंझट खत्म। और मैथ्स के अंदर मुझे ऐसे लगता है कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा जो यूज है वो टेबल का ही है। एक और मेरे साथ करें। जैसे मैंने कहा 72 6 जा क्या होगा, तो याद रखो 7 6 जा 42 जमा कर लो और 6 दूनी 12 का 2 लिखकर एक 42 को दे दो, तो 432। ये लिखकर तो मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले लिख कर लें, पर रियल में ये काम आप वर्बली कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में कोई भी आपको टेबल पूछे आप निकाल सकते हो। बस गेम है प्रैक्टिस का। दोस्तों, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं, मैथ्स सबको आती है। क्या मैथ्स आपको ऐसी आती है जैसे जोकर साइकिल चलाता है? तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जोकर साइकिल और मैथ्स का क्या रोल है? मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स सबको आती है। सिलेक्शन के लिए जैसे
जोकर साइकिल चलाता है वैसे आनी चाहिए। मतलब साइकिल चलाना सबको आता है, क्या आप पिछले वाले टायर पर और रस्सी के ऊपर साइकिल चला सकते हो? मतलब साइकिल को डांस करवा सकते हो क्या? और यदि ऐसा कर सकते हो, तो आप उस साइकिल चलाने में और जादू दिखाने में एक्सपर्ट हो। तो मैथ्स भी आपको आती सबको है, पर सिलेक्शन लेने के लिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाने के लिए, 5 से 6 लाख रुपए सैलरी पर मंथ पाने के लिए मैथ्स को डांस कराना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए एक ट्रिक ये है, और ऐसे की आगे अच्छी ट्रिक्स सीखने के लिए बने रहें इसी चैनल पर। फिर मिलते हैं। थैंक यू।